नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कहता क्या है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हम एचसीएफ निकालेंगे इसका और एलसीएम निकालेंगे। इसके पहले हम यही करते थे, एचसीएफ भी निकालते थे और एलसीएम निकालते थे। ठीक है, आज उसी का उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले क्या करना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, फिर क्या करेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम? देखिए, 6 साइड पे लिखेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 3 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालना हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वाली वीडियो पर। ठीक, अब क्या करना है, 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो यहाँ 20 लिखिए बराबर, यहाँ पास देखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड, ये रफ कार्य है आपका। ठीक है, 20 के अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, अब 10 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास 20 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ चुका है, क्या क्या, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पास। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पास कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है, तो 2 है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसकी न्यूनतम पावर लेते हैं। न्यूनतम पावर यहाँ पास क्या है, 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ चुका, 2। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले सभी अभाज्य गुणनखंड की क्या अधिकतम घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं। ठीक, तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 है। 3 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। 5 की अधिकतम घात क्या है, 1 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 3 का 1, 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 15 चक्कू 60 होता है। कितना, 60। इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आया है, 60, और इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आया है, 2। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के एचसीएफ भी ज्ञात कर दिए और एलसीएम भी ज्ञात कर दिए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पर हमने बहुत ही अच्छे से बताया कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, चलिए अब उदाहरण कौन सा सॉल्व करेंगे, उदाहरण नंबर 4। यहां पास उदाहरण नंबर 4 लिखते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और संख्या को चेंज कर देते हैं। उदाहरण नंबर 4 पर कौन कौन सी संख्या है, 6, 72 और 120। ठीक, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखिए, उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है, संख्याओं 6 और 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेम इसी तरह से करना है। इसके पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएगा, ये पहले 2 से कटेगा तो 3 आएगा, यहाँ 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह किसके, 72 के। तो 72 को आप पहले कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 6 का 12। ठीक, फिर इसको आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 8 16, 18 आ जाएगा। फिर 18 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह आप 3 को फिर से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 72 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, 2,
की पावर कितनी आ जाएगी 3, और 3 कितने बार आया है 2 बार। ठीक है, इसी तरह 120 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 का 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। फिर इसको आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ 3 इंटू 3 कितनी बार आया है 1 बार, इंटू 5 कितनी बार आया है 1 बार। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे नए हैं जिनको HCF निकालना और LCM निकालना नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप जाइए हमारी पहली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो देखिए, एक सीक्वेंस से आप वीडियो देखते आइए तो आपको HCF भी निकालना समझ में आ जाएगा, LCM भी निकालना समझ में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं आप समझेंगे, उससे संख्याओं के बारे में समझेंगे। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, इस पहले हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं कि पहले चेक करते हैं ऐसा कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। फिर इंटू लगाते हैं, फिर चेक करते हैं क्या कोई और तो नहीं मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 लिख लीजिए। अब देखते हैं क्या है कि 2 के जो पावर है सबसे कम लेना है, न्यूनतम पावर लेना है। तो देखिए यहाँ पास कितनी है 2 है, यहाँ पास 3 पावर में है, यहाँ पास भी 3 है, और यहाँ पास 1 पावर में है। कितनी 1, तो 1 ले लेंगे। इसी तरह देखिए 3 की न्यूनतम पावर क्या है 1 है। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का HCF क्या आ गया 6। ठीक, अब इसका LCM आप निकालिए। LCM क्या निकालेगा, पहले सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो दो देखिए सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 भी आया है, 3 आया है और 5। अब 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, 5 की अधिकतम घात कितनी है 1। अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, 8 5 40, 360 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसका LCM कितना आ रहा है 360 और इसका HCF क्या आ रहा है 6। इसका LCM 360 और इसका HCF 6। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए यदि मैं बोलूं आपको कि आपको 10 लाना है, ठीक है, ऐसी संख्या का आप गुणा करिए कि 10 आ जाए। ठीक, तो आप क्या करेंगे 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, अब आप मुझसे मैं बोलूं कि आप ऐसी संख्या का आपस में गुणा करिए कि कम से कम 1 जीरो आना चाहिए, या उस संख्या के अंत में कितने जीरो आना चाहिए 1 जीरो आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। आप 4 गुणे 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे 6 गुणे 5 करेंगे तो 30 आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहां भी जीरो आ रहा है इकाई के स्थान पर, यहां भी इकाई के स्थान पर, यहां इकाई के स्थान पर जीरो। तो ये संख्या के अंत पे क्या आ रहा है जीरो, इस भी संख्या के अंत में क्या आ रहा है जीरो, इस भी संख्या के अंत में क्या आ रहा है जीरो। ठीक, अब हम 2 और 5 से गुणा किए तो क्या आ गया 10, 4 और 5 से गुणा किए क्या आ गया 20, 6 और 5 से गुणा किए क्या आ गया 30। समझे बात को। अब देखिएगा मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। हम मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हम 2 संख्याओं पर समझते हैं। इस संख्या के कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड आ गया, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया 2 और 5। ठीक, कौन कौन से आ गए 2 और 5। समझे बात को। अब देखिए
20 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पास क्या क्या लिखा हुआ, 4 और 5, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। अब 4 को यदि हम तोड़ना चाहें तो क्या तोड़ सकते हैं, देखिए 2 और 2, 4 को हम 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि कम से कम आपको यदि एक जीरो लाना है तो आपके पास कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, तब आप एक जीरो ला पाएंगे। अब किसी भी संख्या पर देखिए, हम मान लीजिए 70 पर देखते हैं, ठीक। अब आप 70 को यदि तोड़ेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या गया, 2 आएगा तो 35 हो जाएगा यहाँ, ठीक। फिर 5 आप करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 को आप आपस में 7 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए यहां भी कितना आया है, 2 इंटू 5, मतलब यहां से आपको क्या मिला कि यदि आपको जीरो लाना है, किसी भी संख्या के अंत में आपको यदि जीरो लाना है तो कम से कम 2 संख्याएं जरूर होना चाहिए। कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। इन 2 और 5 के यदि मल्टीप्लाई होगा तो जरूर उस संख्या के अंत पे एक जीरो आएगा ही आएगा। यदि 2 और 5 नहीं है तो उस संख्या के अंत पे जीरो कभी भी नहीं आएगा। देखिए मैं 100 का भी करके आपको दिखाता हूं। 100 को आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। 50 को आप 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं आपको क्या दिखाना चाहूँ, देखिए कम से कम यहाँ पास एक पेयर है 2 और 5 का, तो कितना जीरो हो गया, एक जीरो बन गया, समझिएगा। देखिए एक ये भी 2 है और एक ये भी 5 है, तो कितने जीरो, एक और जीरो बढ़ गया है ना, ये और 1, ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जितने 2 और 5 का पेयर बनेगा, मतलब 2 इंटू 5 का जितने पेयर होंगे, जितने जोड़े होंगे, ये एक जोड़ा कहलाएगा, ठीक है। तो एक जोड़े में कितना जीरो बनेगा, 1 बनेगा। यदि यहीं पास मान लीजिए जोड़ा कितना होता, 2, तो कितने जीरो बनते, 2। मान लीजिए यहाँ पास कितने जोड़े होते, 3, तो कितने जीरो बनते, 3, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक। अब मैं यदि बोलूं कि ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा, उदाहरण नंबर 4, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूं क्या कि कम से कम एक जीरो लाना है तो कम से कम आपके पास 2 अभाज्य गुणनखंड जरूर होना चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 यदि है तो कम से कम एक जीरो आ जाएगा किसी भी संख्या के अंत पे, ठीक। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और थोड़ी सी समझिएगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, संख्याओं की 4 की पावर n, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां यह एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या को मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियो पर, पहली वीडियो पर, ठीक। आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n है, तो आपको चेक करना है कि n का ऐसा कौन सा मान है जो 0 पर समाप्त हो। मतलब 4 की पावर n, यहाँ पास n का ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि यहाँ पास जो संख्या आए, ठीक है। मान लीजिए n की जगह में 2 रख दिए, तो 4 की पावर n का मान, 4 की पावर 2 n की जगह पर 2 रख दें, ठीक। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कम से कम उस संख्या के अंत पे एक जीरो आना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने जैसे बताया कि आपको कम से कम यदि एक जीरो लाना है तो कौन कौन सा पेयर होना चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 है तो कम से कम एक जीरो जरूर आ जाएगा। यदि पेयर इसके 2 हो जाए तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। यदि यही पेयर 3 हो, पेयर मतलब युग्म, तो 3 जीरो आएंगे उस संख्या के अंत पे, ठीक है। इसको हटाइए। अब देखिए करते क्या है, मैं समझा रहा हूं। 4 की पावर n, यदि आप 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2
की पावर n, यही आएगा। तो हमने अभी आपको बताया है कि कम से कम यदि आप किसी भी संख्या के अंत पे 0 लाना चाहते हैं तो कौन कौन सा पेयर होना चाहिए, 2 और 5। कितना, 2 और 5 होना चाहिए आपके पास, तभी कम से कम एक 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 2 है, 2 भी है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और हमने क्या बताया कि यदि आपको 0 लाना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब आपके पास 0 आएगा। तो आपको लिखना क्या है, बस यही चीज लिखना है कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 है, यहाँ पास 5 नहीं है। एक मोटा मोटा बता रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है अभाज्य गुणनखंड। तो 4 की पावर n के लिए प्रकृत संख्या, किसी n के मान के लिए प्रकृत संख्या पर वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही चीज लिखना है, ठीक है। चलिए प्रॉपर तरीके से बताता हूं क्या लिखना है। हल लिख लिए, लिखना है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड उपस्थित होना चाहिए, 2 और 5, रूप में 2 और 5 उपस्थित है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 उपस्थित हैं, 2 भी उपस्थित होना चाहिए और 5 भी उपस्थित हैं, ठीक है, 2 और 5 उपस्थित हैं, तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक। ये स्टेटमेंट हो गया आपका। अब क्या लिखना है, 4 की पावर n, 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। 4 की पावर n को आप 2 इंटू 2 की पावर n के रूप में आप लिख सकते हैं, होल टू द पावर n के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आप समझिएगा, देखिए यहाँ पास 2 उपस्थित है, यहाँ पास भी 2 उपस्थित है। अब 0 लाने के लिए क्या नहीं उपस्थित, 5 नहीं उपस्थित है, 2 तो उपस्थित है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पास n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो, ठीक है। यही चीज आगे लिखना है। ये क्वेश्चन थोड़ी थ्योरी वाला है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आता है। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां 4 की पावर n की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 की पावर n, ठीक है। 4 की पावर n की जगह पर 6 की पावर n, बस। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 उपस्थित है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 उपस्थित है, तथा अभाज्य गुणनखंड, ये जो लिख देता हूं ये अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है, ठीक है, तथा अभाज्य गुणनखंड 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। 4 की पावर n के लिए 4 की पावर n
के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 उपस्थित है तथा 5 उपस्थित नहीं है, तो 4 की पावर n के किसी प्रकृत संख्या n का कोई मान 0, इसी को लिख सकते हैं क्या, 0। ठीक है, आप इसको हटाइए, ऐसे लिखिए, का मान, हम गणित वाले हैं, 0 लिखेंगे। 0 0 पर क्या लिखा है, 4 की पावर n के किसी प्रकृत संख्या n का कोई मान 0 पर समाप्त नहीं होगा या होता। ठीक, पढ़िए अच्छे से, जो हमने बताया वही चीज लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 उपस्थित है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 4 की पावर n, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 उपस्थित है, तो यहाँ 2 उपस्थित है तथा अभाज्य गुणनखंड 5 उपस्थित नहीं है, तो 4 की पावर n के किसी प्रकृत संख्या n का कोई मान, n एक प्रकृत संख्या को डिनोट करते हैं, किसी भी प्रकृत संख्या को प्रकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, n का कोई मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम पर ये क्वेश्चन आता है या 6 की पावर n का क्वेश्चन आता है, करना इतना ही है। ठीक है, थ्योरी इतनी ही लिखना है, ये क्वेश्चन थ्योरी वाला ही है। ठीक, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक पे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, माफ करिएगा। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या चेंजेस है, चेंजेस बता दे रहा हूं। देखिएगा 6 की पावर n, ठीक, 6 की पावर n का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 की पावर n। ठीक है, 6 की पावर n यहां लिख देंगे, 2 और 3 तो यहां पास क्या लिख देंगे, 2 और 3 उपस्थित, ठीक है, उपस्थित है तथा अभाज्य गुणनखंड 5 उपस्थित नहीं है, तो 6 की पावर n के किसी प्रकृत संख्या n का कोई मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्यों नहीं समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 5 नहीं है, 2 उपस्थित है, 3 उपस्थित है। हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, 2 से मतलब है और 5 से मतलब है। यहाँ 5 उपस्थित नहीं है, सिर्फ 2 उपस्थित है, इसीलिए कोई संख्या n का कोई ऐसा मान ही नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। बस यही चीज है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां। ठीक है, चलिए यहाँ पास लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न सॉरी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया? तो आप लोग इस क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया तो इसका रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा
ठीक है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, लाइक कर दीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो ऐसे आसान तरीके से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। यदि आप कंटिन्यूटी बना के चलेंगे तो आपको मैथ के पेपर में 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप बस कंटिन्यूटी बनाकर पढ़िए। ठीक है, हम इसी तरह धीरे धीरे समझाएंगे आपको, आसान से आसान, जितना हो सकेगा उतना आसान करेंगे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को नहीं, सभी क्वेश्चन को समझाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, हम मेहनत कर ले लेकिन आप लोग मेहनत ज़्यादा मत करिएगा। ठीक, आप लोग बस पढ़िएगा, समझिएगा, जितना बोले आप उतना करिएगा। ठीक है, यदि आप इतना कर लेंगे तो आपके नंबर मैथ में, आपके एग्जाम पर, आपके रिजल्ट पर, ठीक है, आपको दिखेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से बोले दे रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। ठीक है, टेलीग्राम भी चैनल बना हुआ है इसी नाम पर, और इंस्टा और फेसबुक और व्हाट्सएप भी चैनल बना हुआ है, आप लोग सब लोग उसी पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप उसी पे कमेंट करिएगा। ठीक ठीक, और हाँ, आपको यदि नोट्स चाहिए या कुछ भी तो आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, कमेंट पर आप एसएमएस करिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।